दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बागी 4 मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, जिसमें काफ़ी एक्शन के साथ साथ ट्विस्ट और थ्रिल भी आप सबको देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही नई नई मूवीज का एक्सप्लेनेशन आप तक मिलते रहे। तो मूवी की शुरुआत में हम टाइगर श्रॉफ यानी कि रॉनी को कार का एक्सीडेंट को देखते हैं, जिसमें वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां उसके भाई जीतू उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। वहीं उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ और किसने किया वो हमें आगे मूवी में पता चलेगा। अब यहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल कर आते हैं और जीतू से बोलता है कि रॉनी का जान तो बच गया है, लेकिन वो अभी कोमा में चला गया है। यह खबर सुनने के बाद जीतू पूरी तरीके से टूट जाता है। अब यहाँ से सीन 7 महीने के बाद से शिफ्ट होता है, जहाँ अचानक से रोनी किसी अलीसा का नाम पुकारते हुए होश में आता है और वहीं हमें मालूम चलता है कि रोनी अलीसा नाम की एक लड़की से बहुत ही प्यार करता है। वही होश में आने के बाद रोनी को जीतू घर ले आता है और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि रोनी 10-15 लोगों को बुरी तरीके से मार रहा होता है। वहीं उसकी ये हरकत देखकर जीतू उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है और वो उसे बताता है कि रोनी हमेशा खोया खोया रहता है। वहीं कल तो हद हो गई। जीतू वहाँ पर डॉक्टर को एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसको देखकर खुद रोनी भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उस क्लिप में रोनी अकेला ही फाइट कर रहा था। जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि ये सब रोनी का मन का एक भ्रम होता है कि वो 10 लोगों से फाइट कर रहा था। अलीसा की वजह से उसे काफी सदमा लगा था, इसलिए उसे बार बार उसके मन में बहुत ही तरीके से भ्रम होते रहता था। खैर कुछ समय के बाद हम रोनी को खुद के लिए ड्रिंक बनाते हुए देखते हैं। तभी अचानक उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ता है, जहां वो देखता है कि उस फोटो में रोनी के साथ जीतू था। इसके बाद वो अपना फोन चेक करता है, जिसमें अलीसा का वीडियो थी, लेकिन वहां भी उसको अलीसा की कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब रोनी काफी गुस्से में जीतू को खोजने के लिए चले जाता है, क्योंकि वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। रोनी को लग रहा था कि जीतू ने ही अलीसा के सारे निशान मिटा दिए है और वो उसे पागल साबित करने में लग गया है। दरअसल उस फोटो फ्रेम में रोनी और अलीसा साथ में थी, लेकिन यहाँ पर जीतू ने उस फोटो को चेंज करके वो खुद की और जीतू की फोटो लगा दी थी। अब यहाँ पर रोनी को यह लग रहा था कि यह सब जीतू ने ही किया है, ताकि वो यह साबित कर सके कि अलीसा नाम की कोई लड़की रोनी के लाइफ में कभी था ही नहीं। इसी गुस्से में रोनी जीतू के पास चला जाता है और वहाँ पर वो उसे झगड़ा करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जीतू उसे बार बार समझा रहा था कि तुम्हारे लाइफ में अलीसा नाम की कोई लड़की है ही नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है और रोनी को पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। पुलिस स्टेशन में जाकर रोनी से एक ऑफिसर पूछता है कि तुम दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे थे और क्या बात है। तब रोनी अलीसा के बारे में बताने लगता है। इसके बाद रोनी ऑफिसर को उस कब्रिस्तान के पास ले जाता है, जहाँ पर वो अलीसा की कब्र पर जाकर घंटों बात किया करता था। लेकिन वहाँ पर वो आज देखता है कि वो अलीसा की कब्र नहीं बल्कि किसी और लड़की का कब्र है, जिसे देखकर रोनी शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पर हमें रोनी के फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जानते हैं कि रोनी एक नेवी ऑफिसर था और एक दिन जब रोनी एक गुंडा का पीछा कर रहा था, तभी वो अचानक से अलीसा को देखा। दरअसल अलीसा फोन में बिजी थी। यहाँ पर रोनी उस गुंडे को पकड़ने के लिए अलीसा के मोबाइल लेकर उसके सर पर मारता है। वो तो गुंडा को तो पकड़ लेता है, लेकिन उसी बीच में अलीसा का फोन टूट जाता है। ये सब देखकर रोनी बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें सैलरी में तुम्हें नया फोन खरीद कर दे दूंगा। और उसी दिन से दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक साथ काफी समय बिताते हैं। वहीं ये दोनों अलीसा के साथ उसकी बहन कैथरीन के साथ उसके अनाथालय में रहने लगते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ ऑफिसर रोनी से पूछता है कि अगर अलीसा सच में है तो किसी ने तो उसे देखा होगा। लेकिन रोनी जिससे भी पूछता है तो सभी लोग यही बोलते हैं कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ पर है ही नहीं। रोनी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, सब लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। और इसी बीच रोनी अलीसा की बहन कैथरीन को गाड़ी से
जाते हुए देखता है। यह देखकर वो उसका पीछा करने लगता है। वही उसके पीछे पीछे ऑफिसर भी आता है। वही जब रॉनी कैथरीन से पूछता है कि अलीसा कहाँ पर है, तो वहाँ पर कैथरीन बोलती है कि तुम कौन हो और ये अलीसा कौन है और ये कैथरीन कौन है। मैं कैथरीन नहीं बल्कि प्रियंका हूँ। अब ये सब देखकर रॉनी बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो खुद के काबू में नहीं रहता और वो ऑफिसर से ही झगड़ा करने लगता है। तब ऑफिसर उसे पकड़कर लॉकअप में डाल देता है। वहीं थोड़ी देर के बाद ओलिविया नाम की एक लड़की रॉनी को बेल करवा देती है और यहाँ पर हम जानते हैं कि ओलिविया को जीतू ने ही उसके लाइफ में भेजा था ताकि वो अलीसा से मूव ऑन कर सके। यहाँ पर ओलिविया रॉनी को बेल करवा कर अपने घर में ले जाती है और वो रॉनी को बहुत ही केयर करने लगती है। और एक दिन जब ओलिविया रॉनी के सामने एक पेपर फेंकती है तो यहाँ पर रॉनी को एक बात याद आता है कि जब वो अलीसा के साथ था तो उसने इसी तरीके से खराब पेंटिंग को फेंकी थी जो आज भी उसी जगह पर होना चाहिए। तो वो पेपर को खोजने के लिए एक वीरान जगह पर चले जाता है। वहीं देखकर तो वो जगह वीरान तो लग रहा था, लेकिन वहाँ पर काफी सारे लोग रॉनी को मारने के लिए पहले से ही मौजूद थे। वहीं जब रॉनी वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो लोग रॉनी पर अटैक कर देता है। वहीं ये सब देखकर रॉनी को पहले लगता है कि ये सब उनके मन का वहम होगा, लेकिन जब रॉनी का खून निकलता है तब उसे यकीन हो जाता है कि ये सब सच में उसके साथ हो रहा है। तब जाकर वो उन सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। वहीं उनमें से एक जिंदा आदमी से वो कंफर्म करवा लेता है कि इस पेंटिंग में रॉनी के साथ अलीसा ही है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि सच में रॉनी के लाइफ में अलीसा नाम की लड़की थी और ये सब उसके मन का वहम नहीं था। अब रॉनी के दिमाग में कई सारे सवाल चलने लगते हैं कि आखिर इन सब के पीछे कौन है जो सभी लोगों से झूठ बुलवा रहा है कि अलीसा नाम की लड़की उसके लाइफ में थी ही नहीं। तब यहाँ पर रॉनी जीतू को फोन करता है, लेकिन जीतू उसका फोन नहीं उठाता। तब रॉनी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उसे खोजने के लिए घर जाता है, लेकिन जीतू घर पर भी नहीं मिलता। वहीं जब रॉनी जीतू का लॉकर खोलता है तो वहाँ पर उसे ढेर सारे पैसे के साथ एक गन भी मिलता है। यह देखकर रॉनी को काफी गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि इन सब में जीतू मिला हुआ है। तब गुस्से में रॉनी जीतू का वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वो बोला हुआ था कि जीतू तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर वो उसका लोकेशन को ट्रेस करके उस जगह पर पहुंच जाता है जहां जीतू मौजूद था। लेकिन जैसे ही रोनी वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि जीतू को पहले से ही किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मारकर उसे फांसी पर लटका दिया है। लेकिन तब तक वहां पर रोनी आ जाता है। यहाँ पर रोनी को सच जानना था, इसीलिए वो जीतू को वहां पर बचा लेता है। वहीं जीतू रोनी से माफी मांगने लगता है, लेकिन जैसे ही जीतू रोनी को और कुछ बताता उससे पहले ही एक गुंडे उसे जान से मार देता है। अब क्योंकि पुलिस को जीतू के फोन से रोनी को धमकी भरा वो मैसेज मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पर पुलिस को लगता है कि जीतू का मर्डर रोनी ने ही किया होगा। वहीं इधर रोनी कैथरीन के पास जाता है और गुस्से में पूछता है कि तुम सब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब कैथरीन बताती है कि उसे धमकी मिली थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसके अनाथ आश्रम के सभी बच्चे के साथ उसे भी जलाकर मार देता। तभी इसी बीच यहाँ पर फिर वो सारे गुंडे आ जाते हैं जिसने जीतू को मारा था। दरअसल वो लोग यहाँ पर कैथरीन को मारने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर रोनी उन सभी गुंडों के साथ फाइट करके यहाँ पर कैथरीन को बचा लेता है। वहीं उस फाइट में गुंडे तो भाग जाते हैं, लेकिन एक विलन का फोन रोनी के हाथ लग जाता है। वहीं जब रोनी उसका फोन चेक करता है तब रोनी का दिमाग यहाँ पर घूम जाता है, क्योंकि उसके फोन पर ओलिविया के बहुत सारे मिस कॉल थे। वहीं ये सब देखकर रोनी समझ जाता है कि ओलिविया भी इन सब में मिली हुई है और वो रोनी को धोखा दे रही है। तब जाकर रोनी सीधा ओलिविया के पास जाती है और पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब ओलिविया यहाँ पर बताती है कि वो जरूर ही गुंडों के लिए काम करती थी, लेकिन अब वो रोनी से प्यार करने लगी है और वो अब उसी के साथ रहना चाहती है। यहाँ पर ओलिविया ये भी बताती है कि अलीसा जिंदा है और उसका एक्सीडेंट जानबूझकर कराया गया था, जिसमें वो गुंडे अलीसा को लेकर चले गए थे। लेकिन एक्सीडेंट के बाद रोनी को ऐसा लग रहा था कि अलीसा मर गई। ओलिविया रोनी को ज्यादा कुछ बताती उससे पहले ही वहाँ पर एक गुंडे ओलिविया को मार देता है। अब यहाँ से हमें चाकू नाम के एक बड़े गैंगस्टर को दिखाया जाता है। चाकू अवंतिका नाम की एक लड़की से प्यार करता था। वही अवंतिका भी बहुत ही बड़ा गैंगस्टर थी। अवंतिका के ऊपर कोई भी हाथ रखता तो अवंतिका उसके हाथ ही काट देती। दरअसल अवंतिका के ऊपर सिर्फ चाकू का ही हक था। यहाँ पर अवंतिका चाकू से शादी करना
चाहती थी। और हम जानते हैं कि अवंतिका बिल्कुल ही अलीसा की तरह ही दिखती थी। वही चाकू भी उससे बहुत ही प्यार करता था, इसीलिए वो दोनों शादी करने के लिए जाते हैं। लेकिन शादी के दिन ही चाकू के दुश्मन अवंतिका को मार देता है। अब अवंतिका के मौत के बाद चाकू को बहुत ही गुस्सा आता है और वहाँ पर सारे गुंडों को वो बहुत ही बेरहमी से मार देता है। लेकिन अवंतिका के जाने के बाद चाकू बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन तभी एक दिन चाकू की नजर रोनी के गर्लफ्रेंड अलीसा पर पड़ता है। तब चाकू अलीसा को देखकर ये समझ बैठता है कि गॉड ने उसे अवंतिका तो छीन लिया, लेकिन उसके लाइफ में अलीसा को फिर से वापस भेज दिया है। अब क्योंकि रोनी और अलीसा एक दूसरे से प्यार करता था, इसीलिए चाकू यहाँ पर पूरा प्लान क्रिएट करता है कि अलीसा को रोनी से कैसे दूर किया जाए। और वो अलीसा को रोनी के साथ अलग करके वो खुद अलीसा के साथ शादी करना चाहता था। तब चाकू अपने प्लान के हिसाब से वो रोनी के कार का एक्सीडेंट करवाता है जब रोनी और अलीसा उस कार में था। वही एक्सीडेंट के बाद वो लोग अलीसा को उस कार से निकाल लेते हैं और रोनी को हॉस्पिटल भेज देता है। वही यहाँ पर हॉस्पिटल में रोनी को ऐसा लग रहा था कि वो एक्सीडेंट में अलीसा मर गया है। वहीं इधर चाकू जीतू और कैथरीन को धमकी दिया था कि अगर रोनी को अलीसा के बारे में कुछ भी मालूम चला तो उन दोनों को वो जान से मार देगा। इसलिए वो लोग अलीसा के बारे में रोनी को कुछ भी नहीं बताते। वहीं इधर अलीसा अभी भी चाकू की कैद में थी। अब यहाँ पर रोनी को सब कुछ मालूम चल गया था कि अलीसा जिंदा है, तो वो खुद ही चाकू के ट्रैप में फंसकर उनके अड्डे पर आ जाता है। वहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि चाकू अलीसा के साथ जबरन शादी करने वाला था, लेकिन यहाँ पर रोनी आ जाता है जो कि अब बहुत ही ज्यादा खूंखार हो चुका था क्योंकि उसने चाकू की वजह से बहुत ही दर्द झेला था। वहीं यहाँ पर रोनी के आते ही चाकू के गुंडे उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर रोनी अकेले ही उन सारे गुंडों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और अंत में हम देखते हैं कि चाकू और रोनी के बीच बहुत ही भयानक फाइट होता है। यहाँ पर चाकू पहले तो उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन रोनी उसे जान से मार देता है और फाइनली हम देखते हैं कि रोनी और अलीसा फिर से एक हो जाते हैं। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।